ऊपर बैठी है यार, सरकार तो बड़ी गुहार लगाने लग रही है कि भाई मेरी भी आवाज तो सुन लो। कद सुनोगे जब इसमें कुछ रहेगा नहीं। 2024 प्यारी है, इलेक्शन प्यारा है या फिर इन बड़का की जिंदगी प्यारी है, ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल मौके के ऊपर मनोज राठी भी पहुंच चुके हैं, आज रह रहे थे तो मैं क्या इनकी भी बात जो जरूर सुन जा, तार लग जरूर पूछा जा। राठी साहब राम राम। राम राम जी। 600 पद खाली हैं, खट्टर साहब का मकान नजदीक है, सीआईडी वाले भाई साहब पास में खड़े हैं, रोज इनकी क्लिप बना के ऊपर भेजा है। क्या वो क्लिप देखने का काम सरकार नहीं करती? सरकार है ही नहीं, सरकार नहीं है। कहाँ है सरकार? सारा हरियाणा धरना बैठा है तो सरकार दिखे नहीं। सरकार तो माल कमान लाग रही है, इनके विधायक, इनके मंत्री, डिप्टी सीएम, ये तो कमीशन की सरकार है। वो अभी 60% कमीशन की सरकार है। ये तो माल कमान में ध्यान दे रखा है, जनता से कोई मतलब है नहीं। अब इनकी क्या मांग है? बिल्कुल जायज मांग है। इनकी सिलेक्शन, इनका सिलेक्शन हो रहा है, इनका सिलेक्शन हो रहा है ग्रुप डी में और सारा काम ओके हो रहा है, बस ज्वाइनिंग बाकी है। मैं तो कहूँगा कई बार मुख्यमंत्री ने उनकी हाँ भर ली। स्वाद यात्रा जो डाकम डाक होके हमारा मुख्यमंत्री करने लग रहा था, बहुत जमबाज हो रहा था। एक जगह तो पकड़ भी लिया था, झूठ बोलता पकड़ा गया था। वो तेनू कहा था, ईब तू नू कहा है, वो भीतर बंद करके रखा गाँव वाला ने, 12 घंटा में छोड़ दिया। आगे बात समझ में। उस स्वाद यात्रा में भी इनको नू बुलाया, इनकी ज्वाइनिंग में 2 दिन में करा दूंगा। हमारा समझ में कौन नहीं आई, यो चीफ सेक्रेटरी फाइल क्यों दबा बैठे भाई? फिर 2022 में इनके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो लिए थे, लेकिन ज्वाइनिंग आज तक कौन नहीं हुई। क्यों कौन नहीं हुई? इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है। मैं षड्यंत्र बता देता हूँ। सरकार नू चाव है कि तनख्वाह ना देनी पड़े 600 आदमी की, और इलेक्शन नजदीक लियो फिर ज्वाइनिंग दे दियो, एहसान करियो, पूरी पर्ची बांट दे आंडियो, नौकरी दे दी, नौकरी दे दी, नौकरी दे दी। मैं उनको 9 साल के अंदर इस सरकार ने केवल 85,000 बच्चों को नौकरी दी है और 9 साल के अंदर 12 लाख बच्चे बेरोजगार होंगे। एक बात कहना चाहूंगा, आज प्रदेश के अंदर 20 लाख लोग बेरोजगार हैं, 20 लाख युवा बेरोजगार हैं और हर साल लाखों बच्चे उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। और नौकरी कितने देवे? नौकरी देवे 20-30 हजार, हर साल में 10,000 5,000। और बात सुन लो, टोटल जो 85,000 2 साल में नौकरी दी है उसमें तो 50,000 कार्ड रखे भाई साहब। आपने देखा ड्राइंग टीचर वगैरह दबा दिए। इन जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, तो नौकरी देने की सरकार है ही नहीं। ये तो मेरा परेशान करने की है। ये छोटे छोटे बच्चे आप दिखा दो, ये मेरी बेटी यहाँ बैठी है, अरे रात दिन या धरना बैठी है। ये मेरी बहनें आमरण अनशन में बैठी हैं। शर्म नहीं आवा इस सरकार ने? जम्मा ही बेशरम सरकार है के, जम्मा ही बेशरम मंत्री विधायक और ये डिप्टी सीएम ने तो जम्मा तार के फेंक रखी भाई साहब। ऐसा भ्रष्ट आदमी दुष्यंत चौटाला पर का मन दुनिया में नहीं देखा। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी, गलत काम करने वाला। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में बालक धरना करना। मेरी बेटी ने दिखा दे मेरी बेटी ने, दोनों बेटियां दिखा दे। आँखा में तो पानी आ लिया है, ठीक रहेगी बालक बेटा, झंडा टायो दिखा, ये देख लो ये हालात है इस बेबे के गिला है, आँखा में तो पानी चलने लग गया। कोई बात ना करे। एक बात मैं आपने बताऊं बेटी, मैं एक बात कह के जाऊं, नौकरी तारी पक्की, नौकरी में कोई रोल नहीं, तारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे, सारे काम हो रहे हैं। इस खट्टर सरकार ने, दुष्यंत सरकार ने तारे कर्मा में जो है वो लिख दी धक्के खुआना। ये धक्के खुआ सके पर तारे कर्म नहीं मिटा सकते। ये इस बात की समस्या चिंता ना कर बेटा, रोवे ना। कब से तैयारी कर रही हो? तैयारी तो सर मैंने छोटी सी नहीं शुरू की थी, 5 साल की खेलने लगी थी। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई। मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किलों से हमें पाला है। 5 हम बहनें हैं, 1 भाई है। मेरा भाई भी मेरा छोटा है। मेरे सारे वो चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर तेरे को नौकरी मिल गई तो हमारा भी सारा चल जाएगा। अभी तक शादी की है उनकी, कुछ भी देने लेने का हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है। तो मेरे दम पे चल रही हैं कि अब मेरी बहन लग जाएगी, हमारा पीलिया वगैरह देगी, सब कुछ करेगी, पर सरकार हमारी सुन ही नहीं रही। खट्टर साहब ने बोला था कि पिछली दिवाली पे अभी अब तुम घर जाओ, दिवाली खाओ, आराम से दिवाली मनाओ, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमारी ज्वाइनिंग तो नहीं, दिवाली तो हमने खाई नहीं, हमारा दिवाला जरूर निकल गया। पता है आपको कैसे कैसे मेरी मम्मी है ना लोगों से पैसे लेके आती है, दोबारा वो मांगती है पैसे कि तुम पैसे दे दो, मेरी बेटी चंडीगढ़ जाएगी, मेरी बेटी दिल्ली जाएगी, मेरी बेटी रोहतक जाएगी। कभी रोहतक जाना पड़ता है, कभी चंडीगढ़ जाना पड़ता है। कहाँ से किराया लेके आएगी? किराया देने वाली पड़ोसियों ने हमारी नाक में दम कर रखा है कि झूठ बोलते थे, कुछ नहीं होना।
कुछ होया ही नहीं इनका। मेरी सरकार से यही गुहार है कि हमें ज्वाइनिंग दे दे, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दे हमें सरकार। बहुत धक्के खुआ चुकी है, पता नहीं कितने धक्के खा चुके हैं। मुझे तो घर से निकलने में भी शर्म आने लगी। सारे पड़ोसी मेरे को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं कहाँ जाती होगी, क्या करती होगी। ऐसे थोड़ी चलता है। मैं यहाँ आती तो मैं यहाँ के लिए हूँ, पर पड़ोसी सोचते हैं पता नहीं क्या करने जाती होगी। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ज्वाइनिंग दे दे जल्दी से जल्दी। मरने वाला काम हो चुका है, इससे फालतू तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं सरकार से बार बार यही विनती कर रही हूँ कि हमें ज्वाइनिंग दे दे, बस इन सब का भविष्य बन जाएगा। हमें ज्वाइनिंग दे दे। इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं। ये दीदी बच्चे छोड़ के आई, 6 महीने का लड़का है इनका, 6 महीने का लड़का छोड़ के आ रहे हैं जी। सरकार से यही दुआ है जी, ऑल इंडिया गोल्ड मेडल से 3 हैट्रिक है जी ऑल इंडिया में जी। यह सरकार हमने धक्के खुआ रही है जी। कैसे कैसे पढ़ाई होंगे, कैसे खिलाए होंगे पता जी। खिलाड़ी ऐसे नहीं पढ़ते जी, घर में घर लाग गए जी। और ये मामले धक्के खुआने लगी सरकार जी। और ये बैल में बढ़ेंगे सारे बच्चे, 12 लाख बच्चे जो बेरोजगार है सारे बैली बनेंगे युवा। ये सरकार में वो दी तो हमारा कसूर के है मन मम नन्नू दोता जो रहे हमारा कसूर के है। एक बार मेरा सामने आएगा मम नन्नू बता दो हमारा कसूर के है। अरे मम हम अपना हक मांगा, कोई मम नाजायज नहीं मांग रहे, मैं नाजायज मांग रहा। हमारा कसूर बता दो खट्टर साहब, हमारा कसूर बता दो। मम छिक लिए, बहुत धक्के खा लिए। मम ने और आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मम ने नौकरी भी नहीं चाहिए। मम ने एक बार आके नू कहते भाई तुम चले जाओ, तेरा हक नहीं बनता, नहीं बनता। मम उसे दिन चले जावांगे, एक दिन भी रुकांगे, एक दिन भी रुकांगे रहे। हिम्मत हिम्मत बेटा हिम्मत है, हिम्मत बेटा हिम्मत बेटा हिम्मत है। हिम्मत कर बेटा बेटा हिम्मत कर भाई, बेटा हिम्मत कर। बेटा 100% नौकरी मिलेगी, 100% बेटा 100% है। हमें कोई हौसला छोड़ने वाले बालक 100% बेटी 100% है। गोल्ड मेडल मुझे लेना है। 4 बहनें जी, 4 बहनों से सबसे बड़ी सबसे बड़ी है ये लड़की। गरीब घर से ये क्या पानी मैं आ रहा हूँ बेटा। 100% बेटा नौकरी पानी पीले 100% नौकरी मिलेगी। नौकरी तो हमने मिल रही है। ज्वाइनिंग की कभी ज्वाइनिंग मिलेगी बेटी, ज्वाइनिंग मिलेगी। बस मन रखना करना बाकी रहे, 100% नौकरी मिलेगी। कि मैं दिखाना बाकी रहे। मैं गारंटी छोटे तो लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, जड़ा ये रोने लग रहे हैं। 100% 50 मानस को रोनी है। देखिए भाई कोई बात को नहीं भाई पूनम संभालो इसने, संभाल ले बेटा, कोई बात नहीं। अभी नौकरी मिलेगी हमारी भाई एक बार करियो, एक बार बेटा पानी देख दीपेश देख ले। ये हालात कर दिए है सरकार ने, ये मेरी बहन बेटियों के हालात कर दिए। गोल्ड मेडल लेनी है बालक, बताओ इस बात का। ये छोड़िए 3 हैट्रिक मारे, ऑल इंडिया खिलाड़ी है ये। और ये 4th क्लास की नौकरी है, 4th क्लास की नौकरी। और ज्वाइनिंग कौन देने लगा? सिलेक्शन हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं देने लगा, सिलेक्शन हो रहा है। बड़ी बेशर्मी की बात है। डूब की मर्चा होया सारी सरकार, खड़ा है सरकार बिरने खड़ा है। डूब की मर्चा बेटा, चिंता ना करे, 100% नौकरी मिलेगी। दुख लिख रखे है वो काट लेंगे। ये खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार ने ये हमारा बड़का तय दुख दे रखे। देख ले मेरी बेटे को आंसू दिखाऊंगे, आंसू इस बेटे की आंख में आंसू देखो। चौकीदार चपड़ासी पीएन इस बेटे की आंख में आंसू देखो, इस बेटे की आंख में आंसू देखो। यह बेबे बैठी है, इसकी आंख में आंसू देख लो। यह बेबे बैठी है, इसका आंख में आंसू देख लो, इसका आंख में आंसू देख लो। पर न देख लो, अरे तुम्हें बाकी रह गया कि इस धरती को ऊपर के पूछा इनर के नहीं पूछा, भीतर का कागजा पैक के बाहर हुआ हमारा भी सारे माउस हो रहे, सारे माउस हो रहे भाई। तू देख लो। चिंता ना करो, नौकरी तारी पक्की है, बस ज्वाइनिंग में दिक्कत है। ज्वाइनिंग होगी तारी, चिंता ना। इसे तो ना लिए देख ले, ठाटे ठाटे बुकियां वाले भी रोने लग रहे हैं। ये भी रुआ है, इस तो ऊपर के बाकी भाई रहा भाई जवान भाई है तो बात थोड़ी है, चिंता ना करें। प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बस उसका दुख आ रही है तो मामला इतना कर दिया सरकार।
और पंचे बालक लगा दे अरे ना सारी बता मेरा सारी बता एक बताऊं मैं आपको भाई, पानी पीने खड़े हो छोटा मन ना करे, नौकरी तो भगवान भी को ना ज्वाइनिंग तो रही तारी, अरे नासा लड़ते जाएंगे सरकार का सारा हरियाणा तार से खड़ा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा हरियाणा देख लाए ना तुमने, सारा हरियाणा देखा है। मैंने जो मामला उठाया था, मैंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, एक फतियाबाद का लड़का ने मेरे को वहाँ लिस्ट दी थी जिसके अंदर घर बैठे लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए और उन बच्चों को नौकरी भी दी गई थी। और ये बालक ऑल इंडिया मेडलिस्ट है, ऑल इंडिया के 3-3 वर्ग के, और सरकार देख लो भाई साहब, क्या ये इसे कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। अगली भर्ती में हो जाएगा 17 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है। 17 बार नेशनल मेडलिस्ट है जी, खिलाड़ी जो है 17 बार नेशनल मेडलिस्ट है जी। और नौकरी डी ग्रुप की 12 से डूब के मर जाओ भाई, उसमें भी ये हाल है बालका का। खिलाड़ी काम चिंता ना करें और हरियाणा सरकार नौकरी मांगे ये बालक वो नहीं दे पा रही, पद खाली पड़े हैं। ज्वाइनिंग नहीं सिलेक्शन हो रहा है, हमारी ज्वाइनिंग बाकी रह रही है, ज्वाइनिंग पेंडिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने हाँ पर रखी इनकी संवाद यात्रा में कंधांड है, ज्वाइनिंग तड़के दे दूंगा, परसों दे दूंगा, इतना झूठा आदमी मैंने धरती पे देखा। अरे उसके जबान की कीमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी जबान क्यों दंदा फिर है जब तक जबान निभानी नहीं आओ तो, और बड़का रुआन ला रहा है, पता नहीं किस टाइप के आदमी है। अरे कोई जबान ही नहीं है, पब्लिक में बड़ी पब्लिक में कहा कि मैं इनको ज्वाइनिंग दूंगा। कमाल हो गया भाई, उसका चीफ सेक्रेटरी कहा मुख्यमंत्री तक को आ दो, सवेरे ज्वाइनिंग करवा दूंगा। वीडियो दिखाओ, कौन सी वीडियो? ये देखो ये देख ले, देख लिया भाई। 1.5 साल तो खट्टर साहब के सामने यो कहने लग रहा है, यह वीडियो कितनी पुरानी है? देख लो आप, 20 तारीख की बात है ये बार-बार स्टेज पे कहता है प्रदेश का मुख्यमंत्री कि मैं ज्वाइनिंग दे दूंगा। रणबाड़का ने हमारी बेटियां, छोटी बेटियां रुआन देखे। क्या बात बोलना, बस भाई ज्वाइनिंग बची है ना, हो जाएगी ज्वाइनिंग। आज हर बार यही बात बोलते 1.5 साल हो गया जी, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक। ठीक होगी तारी ज्वाइनिंग, चिंता ना करो। इस आज ही करो जी, एक आधी बात कर चाहो, बस और कुछ नहीं है। इतने परेशान हो गए जी, कसम से। सरकार भाई साहब नौकरी देती नहीं तो यही मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये तो क्यों जी, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी रोटी का ये लोग कोई भी संभालेंगे, कोई भी 24 तारीख से हम सब बैठे हैं, 24 तारीख से बैठे हैं, कुछ नहीं खाए इन्होंने। भाइयों भाई एक बारी देखियो इनकी हालत देखियो, 3-3 दिन 4-4 दिन हो लिए ना रोटी खाए ना। बता ऐसे है। मैं बताऊं पानी पिलाओ, पानी पिला, थोड़ा पानी ले रही बेबे, पानी पिले, पानी पिले बेबे। मरना थोड़ी है, लड़ना है हमने। बेबे कमजोर आदमी मरा कर लड़ेंगे, चिंता ना कर बेबे, चिंता ना। सीएम साहब के यही घर के आगे ही मर जाएंगे हम, यही दम तोड़ेंगे। हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमने कुछ नहीं खाएंगे ना पानी पिए, कुछ नहीं करेंगे हम यही मरेंगे। बेबे चिंता ना कर, सारे काम होंगे, परेशान ना हो। 1.5 साल हो गए सर हमें आश्वासन मिलते हुए, लेकिन हमें कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सरकार ने कहा हमारे क्या कसूर कर रखा है हमने, हमें हरियाणा के लिए खेले हैं, और हम भिवानी से यहाँ के, हमें 5 दिन हो गए, मेरे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मम्मी कब आएगी, तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। हम क्या करें, कुछ भी कोई भी हमारे पूछने में नहीं आता कि तुम क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्यों, क्या हमें कुछ गलत काम के लिए बैठे, हम हमारी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं सर। हमसे
सीएम साहब अगर हमारी कोई बात सुन रहा है ना कहीं भी तो हमारी ज्वाइनिंग दे दे, नहीं हमारे बच्चों का कौन क्या कुछ करेगा उसको आगे आपको रिस्पॉन्स देना होगा और हम आगे आप कुछ नहीं जिम्मेवार हो बोल सीएम साहब, आप हमारे लड़कियां कुछ हो गया तो या गोसे लेके दे दे, मैं नौरे घूम जाए मैं तब घर के सामने तो मैं ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, हम यहाँ से जाए उठ के नहीं जाएंगे। रो ना बेबी, रो भाई देख कोई बात मेरे बस की बात नहीं है, इस आगे की मैं कहना और इस आगे की मैं बोलना। समझदार आदमी नहीं सारा काफी होया करे, बेसमझे ना कितना ही समझाए। इस वीडियो ने खुल के शेयर कर दो, सरकार लग पहुँचा दो। और मन पहुँचाने की असल में जरूरत नहीं है, CID वाले पहले रोज पहुँचावे हैं, लेकिन जो पत्थर दिल है जो शायद सबसे बड़ी बात है भाई, बात सुन ले, बड़े खिलाड़ी करेगा आज वो DSP लाग रहे हैं खिलाड़ी, कोई SP लाग रहा है खिलाड़ी, कोई केमिकल लाग रहा है, खड़ा है आज वो सेलिब्रिटी बने हंडे हुए, इनकी समस्या कौन ठानी? ये भी तो मेरी बेटी है छोटी छोटी, ये भी खिलाड़ी है, नेशनल खिलाड़ी है, 3-3 4-4 मेडल जीतने उनके साथ खेला करते हैं, हमने उनके साथ प्रैक्टिस की, शर्म आनी चाहिए उन खिलाड़ियों को भी। मनोज भाई साहब के हमने पहलवाना खातर सारे पोत लिए यार, सारे गेम के बैठे कोई नहीं आंदा, दुख है इस बात का कि बड़े खिलाड़ी कोई भी नहीं आंदा, वो बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे कोई आपका वो योगेश्वर दत्त हो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने। सारा देश खड़ा होके गया था उनके नौकरी लगा, कोई मंत्री का इलेक्शन लड़ा रही है, मेरी छोटी छोटी बहन है, मेरे बच्चे ये रोड लग रहे हूँ पड़े पड़े, शर्म की बात है रे, शर्म डूब की मर जाओ, कड़ा जगह नहीं पाओ तो आवाज उठाओ। एक दिन धरना पे बजरंग पूनिया उड़ा जा, एक दिन धरना पे योगेश्वर दत्त उड़ा जा, एक दिन विनेश फोगाट उड़ा जा, अगले दिन ज्वाइनिंग मिल जाएंगे, मैं लिख के दूं भाई साहब, अगले दिन ज्वाइनिंग सारा देश चला गया उनका गलवे नहीं आओगे यार, कोई भी पोस्ट तक नहीं डालते ये बंदे, इतनी शर्म की बात है। बस विजेंद्र भाई साहब ने एक बार डाली थी, उसके बाद वो भी गायब हो गए हैं, उन्होंने भी हमारी सपोर्ट नहीं की, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हमारी। मेरा जरूर कोई शब्द नहीं है, हालात ये हैं। बाण बेटी अपनी रोड को ऊपर बैठी हैं, ऐखा में आंसू है, इतने गोल्ड मेडल लाए उड़े इन बड़का के देश की जोड़ी के अंदर डालने का काम किया है, हमें लोग इन कहानी भी नहीं देख पा रहे, तो भाई डूब के मरने वाली बात है। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 तेरी कबर खुदेगी, तो कल खुदेगी, तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, दुष्यंत तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, 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 चोर सरकार मुर्दाबाद, 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 चोर मंत्री मुर्दाबाद, 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 चोर विधायक मुर्दाबाद, 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 खिलाड़ियों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 खिलाड़ियों का शोषण करने वाला मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया साहब भैया गिल्ला हाँ